बेटी तो हम भी भेजेंगे, मानेंगे नहीं। हाँ क्या बोली है? अरे दीनना हाँ भैया 51 उतरा है सतपाल सिंह कुशवाहा जी की तरफ से। दीनन हितकारी श्याम अरे कन्हैया तब का पर देर लगाई रे। चिट्ठी लिख करके भैया तैयार कर पाई तो ने क्या भो। एक ब्राह्मण उधर से निकल रहा था भैया, वो भिक्षा मांग रहा था। कोई है घर में? मैं पूछ रहा हूँ कोई है घर में? नहीं। रुक्मणी भैया अरे पंडित जी हाँ तुम कितने कब आए हो? हम इसलिए आए कल रात में चल जाएगा। हाँ ध्यान देना भगवत प्रेमियों, हम भिक्षा के लिए आए हैं। तो आओ अंदर आओ, हमें भिक्षा डाल दो। लेकिन तुम रो रही हो। अरे हाँ क्या कारण है? अरे बाबा हाँ हाँ अरे चुप रहो, रोते नहीं है क्यों? हाँ क्यों रो रही हो? हमने ये सुना है कि आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारा विवाह होने वाला है। अरे बाबा ना 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 रोते नहीं। हमारी शादी नहीं बर्बादी है। क्यों बर्बादी क्यों है? बर्बादी है। हाँ तो पहले बैठो। हाँ ले बैठ जाओ। हमारी बात चला। हाँ बोलो, बैठ गए। हाँ एक बात रहा है। बोलो। नहीं रोते नहीं, बोलो क्या बात है? हमारा भैया है रुकुम। हाँ रुकुमा। हाँ रुकमा। वो बहुत नीच है, कुत्ता कमीना। क्यों? मैंने हमारे साथ अन्याय किया। अन्याय कैसा अन्याय किया? अन्याय न किया। जितने हम चाहते हैं उससे शादी करेंगे। वो कहता हम जितने चाहते हैं। तो तुम किसके साथ में करना चाहती हो? शादी करना चाहते हैं भगवान श्याम सुंदर के साथ। आए नहीं आ रे। वो तो यहाँ कभी नहीं आया। कहाँ देखा तुमने? हमने देखो तबने अगर उनसे शादी नहीं हुई तो हमें फांसी लगाए मर जाऊंगी। हाँ रुक्मणी बोली बाबा जी अरे मैंने सपने में श्याम को, सपने में श्याम को देखो मेरे सोने पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो मेरे सोने पंडित जी।
कहीं सुनो अरे कहीं कहीं श्याम चिड़िया भेजवैयो अरे पापी भेज के हमें बुलवैयो मेरो बोल जाने समय सोने समय पंडित जी सपने में पंडित जी बोले सपने में हाँ सपने का बहु पने लाए होते कैसी बात है नहीं मेरे स्वामी ऐसा नहीं कर सकते और जवाब दिया हाँ तो फिर चिट्ठी भेज देना वो आ जाएंगे पंडित जी हाँ हम जाकर मेरे लिए पत्थर ले जाओ पत्थर पार्टी का होती हाँ पढ़े लिखे कम है अच्छा ले हमारी ये पत्थर हाँ रुक्मणी कहने लगे पंडित जी तुम ऐसा करो मेरा काम अब तुम ही कर दो कहाँ हम इधर उधर घूमते रहूंगी यहाँ पहुंचा दीजिए पत्र मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भैया अगर पंडित जी अगर तुम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी पंडित जी कहने लगे हैं 750 कोस द्वारिका है और अब बुढ़ापे में हम पे तो चलो ना जी हम तो मर जाए हाँ ठसाएंगे ठस अरे भैया रे जवाब दिया बेटी चिंता ना करो लेकिन हम तुम्हारा खत फिर भी पहुंचा देंगे भैया ब्राह्मण ने वो खत लिया चल देते हैं हाँ रुक्मिणी बोलो गोविंद भगवान की जय जल्दी है भैया पंडित जी अरे धीरे धीरे ब्राह्मण चले दायरे दे दे हमारा कभी न भाई मेरे पाँव दे दे चंपक करे न बे भैया और जब एक बगिया पर ये रास्ता में तो कौन समझ लगे भैया तो पहाड़ी पे लम्हाए जाए बगिया में तो पहाड़ी पे लम्हाए तो
की बिटिया ने भेजो है सुनो पंडित जी। अरे चलत चलत मेरी भैया की रानी, अरे आएगा बूढ़ा बुढ़िया ढली गई जवानी। मेरी कैसे बूढ़ी उमरिया सुनो सावरिया। आज मेरे भैया पंडित जी सो गए, भगवान ने देखा है पंडित जी अभी नहीं, सवेरा हुआ है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। दलिया हाँ। लगाते ऊपर गद्दा अद्दा भैया लज्जियां तकियां ठंड लगते हो। आज मेरे भैया हाँ क्या हुआ जब वो ब्राह्मण भैया ठंडी ठंडी हवा लगी जब सो गया, तब क्या हुआ भगवान ने देखा मेरी प्राण प्रिय का संदेशा अधूरा है। अब ब्राह्मण घर्राटे ले रहा है बगिया में, अपनी योग माया से कहा जाओ ब्राह्मण को बाहर से उठाओ और हमारे मैल के समीप लिटा दो। योग माया कहाँ है? माया चलती हुई आ रही है। योग माया तो तगड़ी माया है भैया वहां से उठा करके भगवान के महल के समीप लेटा दी। जय हो जय हो तुम्हारी गुजर। अरे सो जाओ पंडित जी कब बुखार। हाँ भैया ध्यान देना, अब जब योग माया ने उठा करके लेटा दिया है और इधर में भैया भगवान का दरबार लगा है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। हाँ भैया इधर भगवान कन्हैया की सभा लगी हुई थी, नाना उग्रसेन इत्यादि भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे वहां पर। स्वार्थी देवी जी भैया 51 मुद्रा, जब ब्राह्मण की आंखें खुली ऐसे करने रहे, हम कहाँ आ गए, कहाँ सोए हुए थे, ऐसे महाराज कुड़ता झाड़ा बोले खड़ा हो गया उठ करके। अब आए तहाँ आए गए, लेकिन हमें पता करना चाहिए जिस काम से आए हैं पहले वो काम करना चाहिए। पूछा है द्वारपाल से, भैया ये कौन सा नगर है? जयनगर। हाँ जयनगर है द्वारिका 6। द्वारिका 6। द्वारिका 6 मतलब तुम्हें जाना कहाँ है? हमें जय बताओ। हमें भैया जाना है उस द्वारिका में जिस द्वारिका में भगवान कन्हैया मुरली मनोहर रहते हैं। अच्छा अब हमारे बात बल्ले पड़ी। सुनो देखो द्वारिका 6 कन्हैया 6, अब बताओ कहाँ जाओगे? इसका मतलब है यहाँ कन्हैया भी 6 हैं, द्वारिका भी 6। हाँ जी। हाँ तो हमें उसी में जाना है जिसमें बोई यशोदा नंद को दुलारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इसी के घर जाना है। अच्छा हाँ हाँ बताओ। तो मेरी बात सुनो। हाँ देखो हम कौन सी दिशा में खड़े? तुम हाँ हाँ भाई पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में। हाँ। और पूर्व दिशा के सामने कतई मेरी नाक के सीध है। हाँ हाँ कतई नाक के सीध रहियो। हाँ ठीक ठीक है। वहाँ पर एक तिलाओ। हाँ ठीक ठीक।
फिर परी एक गच्चा बन। हाँ और बहुत तगड़ो गच्चा बनेगा। हाँ बोलो। और फिर परे चौराहो। हाँ फिर चौराहे से जाइयो, आगे बढ़ियो सीधे। अच्छा फिर जाइयो इतको, फिर जाइयो इतको, फिर जाइयो इतको, फिर जाइयो इतको। हाँ, ठीक भैया समझ में मेरा आ गया। अब हम जा रहे हैं भैया। पंडित जी वहां से चले और भगवान के दरबार में पहुंचे। जो भैया देखा पूछने लगे कहाँ से आए हो, कहाँ से आना हुआ, कहाँ के रहने वाले हो। पंडित जी ने भैया सारा हाल संक्षेप में बताया है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलो गोविंद भगवान की। आज पंडित जी ऊपर आ जाओ। पंडित जी आइए, वेलकम। चले जाओ तो वेलकम। हाँ अब भैया सभा में जब पहुंचे तो इधर उधर देख रहे हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो भैया जवाब दिया, जा बताओ जब सभा में कन्हैया कहाँ बैठे हैं। नाना कृष्ण से पूछा तो कहने लगे देखो वो सामने कोने में। जो भैया पंडित जी ने देखा समझ गए बिटिया ठग गई, हाय जाए पे मरे गई, लौड़िया कटी गई। हाँ जो उल्टो ताओ जैसो धरो है। बागु फूटी। हाँ जाके भाग्य फूट गए। एक तो कारो। हाँ कहा जाने देख के। अब एक तो ढेड़ो जो। हाँ अब कानो है, दोनों बातें यहाँ में तीनों है। आप भैया क्या हुआ। जवाब दिया है भगवान ने कि तुम भैया कहाँ से आए कैसे आए। तो बोला है ब्राह्मण कि ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। ब्राह्मण ने कही है गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया लोग मेरे चरण की चेरी है। लोग मेरे चरण की चेरी है। उसका संदेशा लाया हूँ। पंडित ले महाराज। हाँ जो ले खतो। हाँ लौड़िया कतई मरी जाती तुम्हारे। उधर पकड़ा क्यों दे रहे हैं। जो घर को खतो देखो बालगिनी तुम्हारे मारे कतई चमकी जाती। अच्छा बार रात दिन रोटी रात दिन। अच्छा बाजा काट भगवान कन्हैया हमें मिल जाए। हाँ। दुनिया की चीज हमें मिली। हाँ तो फिर भैया क्या करें। करो जाओ। बताओ पंडित जी। चलो तुम हमारे संग। हाँ संग तुम्हारे चले फिर। अब तुम क्या बताओ, तुम इतनी दूर से चल के आए 750 को तो द्वारका तुमने जाना है रूजी कि खाए पीने कुछ नाश्ता फास्ता कैसे हो तुम। नाश्ता लेके आओ इसके लिए। आज हमारा आप नाश्ता दे। अरे बाबा मान देव दुनिया दरबार भगवान कन्हैया दरबार का कमी है।
हम क्या करो केला फेला ले जाओ अब ले जाओ पूरे उठाए हाँ भैया भोजन करा दो इनको। और लपटाए खवैया पंडित जी को लपटाए पूरी दर्जन गाय बैठो तुम हाँ अब मामू करो पल्ली और देव का कोई मिलो हाँ खवाओ सब खाए ले फिर दोबारा ना खाए भूख लगी हाँ खाए लो ऐसे ना जोर जोर खाओ वो कभी लगाओ हाँ खिला दो भैया। भगवान के दरबार में किसी बात की कमी नहीं है खाए लो जय बहुत बड़े भैया मनसुख कंजूस है नंबर एक के। कौन हाँ जय केला केला खा सो केला खवाओ हाँ जे ब्राह्मण लो भी खाए बोल गोविंद भगवान की। तो लग गई रुपया अब कुछ लोग भैया कंजूस कैसे हो होते भी हैं। कैसे लाला मनसुख? कैसे एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दानचंद। दानचंद हाँ अच्छा अरे यहाँ कोई नहीं यहाँ भैया बस पैदा उसका नाम था दानचंद, लेकिन इतना बड़ा कंजूस हाँ, कभी उसने भैया दाने नहीं करो हाँ हाँ, हाँ ध्यान देना श्रोता बंधुओं, जब भैया इतना कंजूस कि कभी भैया भागवत कथा में जाए तो 1 रुपया भैया चढ़ाता नहीं था। एक बार क्या हुआ, वो महाराज गंगा स्नान करने के लिए गया। हाँ जैसे घर के यहाँ ढाई घाट ऐसे पहुंचा और वहां पर भैया उसने क्या किया, गंगा स्नान करने के बाद में और कहां पर किया, मुर्दा घाट पे जहां मुर्दा जलाया जाता वहां पर पहुंचा। सोचे यहाँ कोई नहीं आएगा, चलो यहीं नहाएंगे। और भैया भगवान पंडा के भेष में निकले और जवाब दिया, जजमान कुछ दान दक्षिणा कर ले, तुम्हारे जैसे आते हैं हजारों रुपए दान कर जाते हैं। जवाब दिया, 1000 हमें 1 रुपया तुम्हें नहीं देंगे। बोले ना आज नहीं जाने देंगे, आज तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जवाब दिया, अभी ऐसे मानेगा नहीं तो भैया 1 धेला को माने संकल्प कर दो। जवाब दिया ठीक है, अब 1 धेला का संकल्प करेंगे, अभी नहीं उधार। हाँ अभी नहीं उधार देंगे, ठीक है भैया। क्या हुआ, धेला उसने उधार कर दिया, अपने घर पे आया, सोचने लगा पता नहीं कहाँ का पंडा होगा, अब मेरा घर थोड़ी है, महाराज ढूंढ लेगा आकर के। भैया ने संकोच होकर के उसने अपनी पत्नी से कहा कि खाना बनाओ, भोजन किया और लेट गया। जैसे ही सवेरा हुआ, भगवान भैया क्या नहीं जानते, भाई पंडा के भेष में के द्वार पे आ गए। भैया पंडित जी क्या है घर में? जवाब दिया, है तो। हाँ वो कल महाराज दक्षिणा हमारी उधार कर आए थे घाट पे, उनसे कहना कि आकर के मेरी दक्षिणा दे जाए। आए भैया वाह, स्त्री पहुंची, बोली का तुम दक्षिणा कुछ कर आए थे? वो पंडा जो है आ गया है द्वार पे। जवाब दियो, एक काम करो तुम जाओ। हाय दैया हमने उधार करो, सुबह रोना है पास से पहले ही द्वार पे गिरो आए, जाओ कह देना कि वो इस समय बीमार है। अब भैया बाकी पत्नी वहां से चली, द्वार पे आई, जवाब दिया, पंडा महाराज मेरे स्वामी अभी बीमार हैं, तुम ऐसा करना कला, तब तुम्हारा महाराज जो है ऋण अदा किया जाएगा। भैया भगवान चले गए, सुबह हुआ फिर आ गए, जवाब दिया हाँ अब वो मेरी दान दक्षिणा भैया करो। अब
वो कहने लगा अपनी पत्नी से, जाओ उस पंडा से कह देना कि अभी अभी मेरे पति खत्म हो गए हैं। और जब भैया बाने जा बात कही, हाँ वो पंडा से कि अभी अभी मेरे स्वामी खत्म हो गए, आप जाओ, मैं वैसे भी दुख में हूँ। तब पंडा कान लगो, सब दुनिया ऐसी हालत में घर होती, हम ज्यादा नहीं खाई, 2-4 रोटी खाई, हमारे उले बना लियो। अब भैया सोच लोगो, जब रोटी खाई 6-7-8, तब मनसुख भैया हमारी कर दी जब खड़ी खाट। अब क्या करें, बड़े भैया परेशान। अब भगवान ने अनेकों रोग बनाए कि जा गली में बा गली में भैया वर रोबा पिटाने, भैया बा के घर में पड़े। हाँ पूरे गांव के भैया लोग बाने इकट्ठे कर दे, जवाब दिया जो हुआ सो हुआ, जाको भैया जाकी अर्थी, हाँ बांस बांधो और जाको ले चलो मुर्गा घाट पे, क्योंकि गंगा भैया स्नान करके तो आया ही था, नहाने की कोई जरूरत नहीं थी। और जब भैया लेकर के अर्थी चले, सोई की पत्नी बोली, मनसुख भैया क्या बोली है, इन्हें नीचे उतारो जी, अभी मरे नहीं हैं। भैया रोने लगी, बोली जय मरे नाए, इन्हें नीचे उतारो। गांव की स्त्रियां कहने लगी, बहना जो तो तुम्हारा मुंह है, अरे भैया उठाओ। और जैसे भैया लेके अर्थी चले, फिर रो लगी जय मरे नाए। अब भैया अब खींचे इधर को, स्त्रियां अब नाय मानी, भैया लेकर के पहुंचे कहाँ, घाट पे। मनसुख भैया जब घाट पे पहुंचे, बाकी लाश भैया रखी, चिता बनाई, और जैसे भैया